जय श्री श्याम सभी को। तो आज हमारा मेल का पेपर ही चल रहा है जो कि 4 सितंबर का, जिसका डे 9 है। हमने 43 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी है देन यू कैन चेक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है कि व्हाट इज़ द एरिया इनसाइड द फंक्शन 2x⁵ + 5x² -4 डिवाइडेड बाई x² फ्रॉम 1 to a। हमें क्या निकालना है, ये हमें फंक्शन है, इसका एरिया निकालना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो ना, एरिया पूछा हो, तो सिंपली क्या होता है, आप क्योंकि आपको ना इसकी लिमिट दे दी है 1 से a, ठीक है। तो आपको सिंपली ना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन में हमें लिमिट क्या दे दी, 1 से a। फंक्शन क्या दे दिया, 2x + 5x² -4 डिवाइडेड बाई x²। मैंने क्या करा, x² को सबसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 2x + 5 -4/x², ठीक है, dx। अब इसका सिंपली क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। x² का होप सो आपको पता होगा, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो सिंपली वही रूल लगा दिया है कि 2 तो कॉन्स्टेंट था, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² + 2 + 5 का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, यानी कि 5x प्लस x⁻² हो जाएगी जब ये ऊपर जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 1/x² है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो -2। अब -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, x⁻−1 डिवाइडेड बाई -1। तो ये माइनस से क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और 4/x। अब सिंपली इसमें लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, a² + 5a + 4/a माइनस में -1 -5 -4, a² + 5a + 4/a माइनस का क्या आ गया, 10। तो यही क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या हो गया आंसर, ठीक है। जब भी आपको एरिया निकालने की बात आई और लिमिट दे रखी हो तो सिंपली उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ए फंक्शन f(x) ऑन 0 से 1 डिफाइंड बाय f(x) = n, x = 1/n फॉर n बिलोंग टू n, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0, देन f इज। तो ये बोल रहा है कि फंक्शन f क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, नॉन इंटीग्रेबल होगा, नॉट बाउंडेड होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले ना हम इन ऑप्शन का मतलब समझ लेते हैं कि इंटीग्रेबल क्या होता है, ठीक है। एंड बाउंडेड में अनबाउंडेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है। बाउंड फंक्शन कौन सा होता है, वो फंक्शन जिस पे मतलब कोई दो लिमिट क्या होती है, फिक्स होती हैं, ठीक है। जब भी फंक्शन लगाते हैं तो हम उसको कहते हैं बाउंडेड, और जब लिमिट फिक्स नहीं होती तो वो क्या होता है, अनबाउंडेड। अब बात आती है इंटीग्रेबल फंक्शन। इंटीग्रेबल फंक्शन कब कब होता है, कोई भी फंक्शन, पहली कंडीशन होती है कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बोलती है कि वो ना कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे ये दो वैल्यू दी है ना, 0 और 1, इस पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और कंटिन्यूस होगा ना तो उसमें ना कम से कम एक फाइनाइट लिमिट, या फिर एक या एक से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा, उसमें क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन होल्ड होती है ना तो हम कहते हैं उस फंक्शन को क्या है, वो इंटीग्रेबल। आगे बात समझ में। अब आपको ये क्वेश्चन क्या दिया, आपको दिया है कि n की जब x की वैल्यू 1/n, और n कहाँ से दे दिया, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो n दे दिया नेचुरल नंबर 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। जब मैंने n की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2। सिमिलरली 3 पुट किया तो 1/3। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि इसके ऊपर ना जो पॉइंट आ रहे हैं ना, 0 1 1/2 1/3 1/4 अप टू ऐसे आते रहेंगे पॉइंट। और जो मतलब अब मैं लास्ट में जैसे ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड क्यों हो गया, मैं थोड़ा सा स्पेस देखती हूँ वहाँ पे आपको अच्छे से समझाती हूँ, यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। ये फंक्शन बाउंडेड कैसे हुआ है, जैसे यहाँ पे आपकी लिमिट क्या जा रही है कि 0 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए बाउंडेड कैसे हो रहा है कि हमने एक पॉइंट 0 और एक ये 1 के बीच में लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है, जैसे मैंने n जब हमने 0 डालेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 0, यानी 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 0। लेकिन मैं जब 1 डाल रही हूँ तो 1 पे भी वैल्यू क्या आ रही है 1। लेकिन जब मैं 1 से बड़ा डाल रही हूँ, 1/2 1/3 ऐसे ऐसे करके मेरे पॉइंट आ रहे हैं। और ये होता क्या है, ये अप्रोच किसको कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट ऐसे ऐसे जाता जाता किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। तो जो ये फंक्शन है हम क्या कह सकते हैं, ये किसके बीच में लाई कर देगा, 0 और 1 के बीच में क्या हो गया, बाउंड हो गया,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो पहली कंडीशन तो हमारी इंटीग्रल के लिए क्या होगी, ट्रू होगी कि ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, दूसरी क्या कहता है, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये कंटिन्यूस ही तो है, 0 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ रहे हैं क्योंकि अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं सब पे। अब मैं इसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कैसे बोल रही हूँ, आप ना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लें। मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे मैंने 1/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते ही क्या आ जाएगा आपका फंक्शन, यहाँ पे जब 1/2 डालेंगे तो 1/2 माइनस में एच होता है ना, तो एच 0 को अप्रोच करता है, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 प्लस एच करेंगे तो भी ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो 2 पे जो फंक्शन है ना 1/2 पे, वो उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो सेम नहीं आ रही, इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 0 और 1 के बीच में हमारे ये कंटिन्यूस पॉइंट तो चल रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ना हमें एक लिमिट पॉइंट भी मिल रहा है। लिमिट पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देना चाहूँगी। मैंने आपको ना लास्ट जब पेपर कराया था उसमें मैंने आपको ना लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में बताया था। ये हमारा क्या बोलता था, ये हमारा बोलता था, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि -1 की पावर मैंने n ले ली। जब n हमारा ओड आता है तो ये वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, और जब n इवन होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि इसकी जो रेंज है ना वो किसके बीच में आ रही थी, -1 और +1। ये फंक्शन क्या था, बाउंडेड था। लेकिन जो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या कहता है कि इसमें ना कम से कम जो भी हम पॉइंट लगाते हैं ना, वो पॉइंट एक चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। अगर मैं इसमें लिमिट पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या आ रहा है, ये दोनों क्लोज इंटरवल पे आ रहे हैं ना, तो -1 और +1 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब 2 सेम पॉइंट इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होंगे तो वो उसके लिमिट पॉइंट होंगे। ये अब ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहे हैं ना, -1 +1 -1 +1, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो गया, -1 और +1, क्योंकि ये बीच इसी बीच में क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया भी था कि 1/n है। 1/n क्या हो गया, जब हमने n 1 रखा तो क्या आ गया 1, 2 रखा तो क्या आ गया 1/2, 3 रखा तो क्या आ गया 1/3, अप टू सो ऑन। ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट तक अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये अप्रोच कर रहा है, ये 0 पे जा नहीं रहा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट तो फिक्स हो गया इसका 1, और अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब 0 तो फिक्स आएगा ही आएगा ना इसका पॉइंट। तो हम इसमें क्या कह देंगे कि क्योंकि ना जो इसमें कहने का क्या मतलब है, लिमिट पॉइंट हमारा कब होएगा, अगर मैं सिंपल आपको एक लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी नंबर जो कि इनफाइनाइट टाइम तक ना वही वैल्यू लेके आ रहा है। जैसे वहाँ पे ना एक एग्जांपल था आपको -1 और +1, ये ना इनफाइनाइट टर्म तक आ रहे थे। कहने का क्या मतलब है, ये ना इनफाइनाइट टर्म तक ये दोनों ही वैल्यू आ रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं 1 को क्यों नहीं लिमिट पॉइंट बोल सकती, क्योंकि 1 है ना हमारा एक ही बार आया, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं आया। लेकिन जो 0 है ना, मैंने 1/2 लगाया 0 आएगा, 1/3 लगाया 0, 1/4 लगाया 0 आया। मतलब ये 0 हमारा इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है, तो हम इस 0 को क्या बोलेंगे, इसका लिमिट पॉइंट है। होप सो आपको अब लिमिट पॉइंट एक बार समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं बोल सकते, 0 क्या है, इसका एक लिमिट पॉइंट मिल गया, फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, और ये कंटिन्यूस चल भी रहा है, और ये डिसकंटिन्यूटी भी है, और इसमें लिमिट पॉइंट भी मिल गया। तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेबल फंक्शन। होप सो मैं आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझा पाई, क्योंकि इसमें समझाने का था बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, ये सिंपल है कि व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। जब भी आपको डाइवर्जेंट की बात करें ना, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताई थी डाइवर्जेंट फंक्शन कौन सा होता है, जब ये डेल डॉट एफ होता है। ठीक है, और जब अगर कर्ल की बात करते हैं तो डेल क्रॉस एफ होता। ठीक है, अब यहाँ पे डाइवर्जेंट की बात की है, तो जब भी आपसे डाइवर्जेंट निकालने को पूछे, जो भी फंक्शन है ना उसको एक बार एक्स की टर्म में कर लो, पहले वाले को, दूसरे वाले को वाई की टर्म में डेरिवेटिव कर लो, और तीसरे वाले को जेड की टर्म में डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सोल्व करोगे ना, उसके बाद ये वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड की वैल्यू, उसमें पुट कर देना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ एक बार आपको, यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है डाइवर्जेंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद सोल्व करने पर सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 348। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आपका पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम अंडर द प्लेन। अब वहाँ पे क्या पूछा था, डाइवर्जन, यहाँ पे क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि 0 से x 0 से y, और z मतलब z दिया हो ना फंक्शन, तो dx उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। और यहाँ पे क्या दिया आपको, लिमिट दी है, यहाँ पे x y x2 y2। ठीक है, एक बार मतलब यूँ ले लो, x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो x1 से x2 की लिमिट क्या दे दी, 0 से 1,
0 से 1 एक्स की, और वाई की क्या दे दी 0 से 2। मैंने ना यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ 0 मत लगाओ, x1 और यहाँ पे y2, ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, x1 से x2, y1 से y2, ऐसे करके फॉर्मूला लगा देना, फिर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिंपली आपने जो जो वैल्यू दी हुई है ना उसको पुट कर दो, और इसका ना इसको क्या करो, मर्जी आपकी, चाहे पहले y की टर्म में कर लो या फिर x की टर्म में कर लो, आंसर सेम आएगा। तो पहले मैंने x की टर्म में इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो y को मैंने कांस्टेंट रख लिया, तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x² प्लस 6y क्या कांस्टेंट है। अब 0 से 1 क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, y की टर्म में इंटीग्रेशन कर दो, y की टर्म में इंटीग्रेशन करोगे तो उसके बाद और लिमिट लगा देना, फिर आंसर कितना आ जाएगा 20। ये सिंपली क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं था, तो ये सोल्व करने वाला है, मैंने बता दिया जो मतलब इसमें लगेगा प्रूफ। सो आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।